ईमानदारी और लालच आमने सामने हो तो आखिर में जीत किसकी होती है? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है ना? कि ईमानदारी की असली कीमत क्या है? चलिए इस सवाल का जवाब एक ऐसे आदमी की कहानी से जानते हैं जिसके पास उसकी ईमानदारी के सिवा और कुछ भी नहीं बचा था। तो कहानी शुरू होती है भूषण से, एक ऐसा इंसान जिसके गांव में अकाल ने सब कुछ तबाह कर दिया है और अब उसे एक नई शुरुआत करने के लिए अपना घर-बार छोड़ना पड़ रहा है। सोचिए, एक अनजान गांव, कोई जान पहचान नहीं। वहां भूषण को एक अमीर किसान जगत सेठ के यहाँ काम तो मिलता है, लेकिन वो काम बहुत ही मामूली था। ऐसा नहीं था जिसकी उसे उम्मीद हो, पर उस वक्त कोई और रास्ता भी तो नहीं था। उसे हर रोज 50 गायों की देखभाल करनी पड़ती थी। और सिर्फ गायें ही नहीं, 50 भैंसें भी थीं। उनके रहने की जगह साफ करना, उन्हें चारा पानी देना, और इस दिन रात की मेहनत के बदले मिलता क्या था? महीने के बस 200 रुपए और 2 वक्त की रोटी। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद भूषण ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तो गौशाला में ही सोने की इजाजत मांग ली और एक ही वादा किया कि वो अपना काम पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करेगा। और कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। भूषण की मेहनत भी रंग लाने लगी और यहाँ से उसकी किस्मत ने एक अच्छी पलटी मारी। भूषण की लगन और ईमानदारी देखकर जगत सेठ इतने खुश हुए कि सिर्फ 1 साल में ही उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दी, 400 रुपए महीना। और देखते ही देखते कई साल बीत गए। इन सालों की मेहनत से भूषण ने न सिर्फ अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए, बल्कि एक छोटा सा घर भी बना लिया। पर जब पैसा आता है तो एक नई चिंता भी साथ लाता है, और वो है सुरक्षा की चिंता। गांव में चोरियां बढ़ने लगी थीं और भूषण को अपने सालों की मेहनत की कमाई की फिक्र सताने लगी। तो उसने अपनी ये परेशानी अपने मालिक जगत सेठ को बताई। जगत सेठ ने उसे सलाह दी कि वो अपने पैसे गांव के जमींदार के पास रखवा दे। जमींदार, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, गांव का एक बड़ा और इज्जतदार आदमी माना जाता था, और उसका घर सबसे महफूज जगह थी। अब मालिक की सलाह थी तो भूषण ने भरोसा कर लिया और पहुंच गया जमींदार के पास। पर शायद उसे अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है। भूषण ने अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी, पूरे 5,800 रुपए जमींदार के हवाले कर दिए। जमींदार ने भी उसे पूरा यकीन दिलाया कि उसका पैसा एकदम महफूज है, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। 2 साल गुजर गए। भूषण ने सोचा कि अब इन पैसों से अपनी जमीन खरीद ले। वो पैसे वापस लेने जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन वहां जो हुआ उसने उसके पैरों तले जमीन खसका दी। जमींदार ने उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया और ऐसे कागजात मांगने लगा जो कभी थे ही नहीं। भूषण बेचारा गिड़गिड़ाता रहा, अपनी ईमानदारी की दुहाई देता रहा, पर उस लालची जमींदार पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने भूषण पर ही ठगी का इल्जाम लगाकर उसे अपने आदमियों से पिटवाया और बाहर फेंकवा दिया। सोचिए, एक पल में सब कुछ खत्म। भूषण अब जख्मी था और पूरी तरह से कंगाल। 2 दिन बाद जब जगत सेठ को घायल भूषण मिला और उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्हें लगा कि ये उनकी वजह से हुआ है, और उन्होंने ठान लिया कि वो भूषण को उसका हक दिलाकर रहेंगे। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त योजना बनाई। अब देखिए ये योजना कितनी कमाल की थी। जगत सेठ एक सूटकेस में बहुत बड़ी रकम, पूरे 50,000 रुपए लेकर जमींदार के पास पहुंचे। उन्होंने जमींदार से कहा कि वो ये पैसे कुछ दिनों के लिए रख लें। मतलब सीधा सीधा उसके लालच पर वार किया। ठीक उसी वक्त योजना के मुताबिक भूषण वहां आ गया। अब जमींदार के सामने 50,000 का लालच था। ये बड़ी रकम हासिल करने के लिए उसे ईमानदार दिखना जरूरी था। तो उसने फौरन भूषण के 5,800 रुपए लौटा दिए। और जैसे ही ये हुआ, जगत सेठ का नौकर एक झूठा पैगाम लेकर आया कि सेठ की यात्रा रद्द हो गई है। बस जगत सेठ ने अपने पैसे वापस लिए और वहां से चले गए। तो देखा आपने, जगत सेठ का बिछाया जाल पूरी तरह से काम कर गया। जमींदार अपने ही लालच के गड्ढे में गिर गया और उसे मुंह की खानी पड़ी। मतलब आखिर में हुआ क्या? भूषण को उसकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई 5,800 रुपए वापस मिल गए। वो लालची जमींदार जो भूषण के पैसे हड़पना चाहता था, उसके हाथ से 50,000 का मौका भी चला गया। और सबसे बड़ी बात, जगत सेठ ने ये साबित कर दिया कि अक्ल से किसी भी धोखे को मात दी जा सकती है। और आखिर में जगत सेठ ने भूषण को समझाते हुए जो बात कही, वो इस कहानी का सार है। जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है,
ऊपर वाला उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, और जो हराम की कमाई पर जीता है वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस दुनिया में जहाँ इतने नियम और धोखे हैं, क्या सिर्फ सीधा साधा भरोसा रखना एक कमजोरी है या फिर ये एक ताकत है? कहानी में भी देखिए, न्याय सिर्फ ईमानदारी से नहीं बल्कि एक चतुर चाल से मिला। इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए।